चलिए आज कारगिल युद्ध का एक सामरिक विश्लेषण करते हैं। हम यहाँ युद्ध की राजनीतिक या रणनीतिक परतों को नहीं बल्कि उस असलियत को समझने की कोशिश करेंगे जिसका सामना सैनिकों ने दुनिया के शायद सबसे ऊंचे और मुश्किल युद्ध क्षेत्र में किया था। तो ये सिर्फ जीत या हार की कहानी नहीं है, ये है अत्यधिक ऊंचाई पर लड़ाई की उन बेमिसाल चुनौतियों की कहानी। सोचिए 1999 की एक सर्द रात, पहाड़ों पर बर्फ जम चुकी है और चारों तरफ खामोशी। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये धोखा देने वाली थी। ये असल में आधुनिक युद्ध के सबसे मुश्किल संघर्षों में से एक की शुरुआत थी। उसी सन्नाटे के पीछे भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश आकार ले रही थी। तो इस विश्लेषण में हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले उस भ्रामक शांति को देखेंगे जिसने एक बड़ी घुसपैठ को छुपा लिया। फिर ऊंचाई पर होने के सामरिक नुकसान का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद उन हमलों की बात करेंगे जो लगभग नामुमकिन लगते थे। फिर हम जीत की उस भारी कीमत को समझेंगे जो हमें चुकानी पड़ी। और आखिर में उन ऊंचाइयों से मिले सबक पर बात करेंगे। तो सवाल उठता है, ये सामरिक दुस्वप्न आखिर शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसकी जड़ें एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस विफलता में थी। जिसे शुरू में कुछ आतंकवादियों की एक छोटी मोटी घुसपैठ समझा जा रहा था, वो असल में एक बड़े पैमाने पर पूरी तैयारी के साथ किया गया सैन्य हमला निकला। मई 1999 आते आते सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी और ये वाकई चौंकाने वाली थी। ये कोई मामूली सीमा उल्लंघन नहीं था, ये पाकिस्तानी सेना के रेगुलर सैनिकों का एक सोचा समझा हमला था जिन्होंने भारतीय क्षेत्र के अंदर सामरिक रूप से बेहद अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया था। मकसद साफ था, ऊपर बैठकर ऊंचाई से भारत की लाइफलाइन यानी सप्लाई लाइंस को काट देना। अब बात करते हैं इस युद्ध की सबसे बड़ी और असल सामरिक समस्या की। यहाँ असली दुश्मन सिर्फ घुसपैठ ही नहीं थे, बल्कि खुद वो जमीन थी, वो भूगोल था जिस पर यह लड़ाई लड़ी जानी थी। कारगिल में लड़ाई दुश्मन के साथ साथ उस बेहद मुश्किल इलाके से भी थी। सैन्य रणनीति का एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी नियम है हाई ग्राउंड एडवांटेज। मतलब जो ऊंचाई पर है, असल में पूरा बैटलफील्ड उसी के कंट्रोल में है। उसे ना सिर्फ सब कुछ साफ साफ देखने का फायदा मिलता है, बल्कि फायरिंग के लिए बेहतर एंगल और कुदरती किलेबंदी भी मिल जाती है। और घुसपैठियों ने इसी फायदे को अपनी पूरी योजना का केंद्र बनाया था। ये जो सामरिक असंतुलन था, ये बहुत गंभीर था। सोचिए, एक तरफ दुश्मन ऊंची चोटियों पर बने मजबूत बंकरों में सुरक्षित बैठा है, जहां से नीचे की हर एक हरकत पर उसकी नजर है, और दूसरी तरफ भारतीय सैनिक जिन्हें बिल्कुल खुली सीधी चढ़ाई पर ऊपर की ओर हमला करना है, सीधा दुश्मन की गोलियों की बौछार में। छिपने के लिए कोई आड़ नहीं, कोई कवर नहीं। और अगर ये सामरिक चुनौती काफी नहीं थी, तो वहां का मौसम और माहौल और भी ज्यादा क्रूर थे। तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था, ऑक्सीजन इतनी कम कि सांस लेना मुश्किल, और सीधी खड़ी चट्टानें। इन हालात में हर एक कदम मौत को दावत देने जैसा था, और ऊपर से दुश्मन की लगातार हो रही गोलाबारी इसे और भी जानलेवा बना रही थी। लेकिन इतनी मुश्किलों और लगभग नामुमकिन हालात के बावजूद भारतीय सेना ने कब्जा किए हुए इलाके को वापस हासिल करने के लिए अपना औपचारिक सैन्य अभियान शुरू किया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। चलिए अब थ्योरी से हटकर जमीन पर असल में क्या हुआ उसे देखते हैं। अब हम कुछ खास लड़ाइयों का विश्लेषण करेंगे जो असल में इस बात की केस स्टडी हैं कि कैसे भारतीय सेना ने नामुमकिन लगने वाली सामरिक बाधाओं को पार किया। पहला और सबसे अहम सामरिक लक्ष्य था पॉइंट 5140। ये सिर्फ एक पहाड़ी चोटी नहीं थी, ये दुश्मन का एक मजबूत किला था, एक ऐसा वॉच टावर जहां से वो पूरे युद्ध क्षेत्र पर हावी थे। इस पर कब्जा करना पूरे अभियान के लिए बेहद जरूरी था। इस बेहद मुश्किल हमले की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम को सौंपी गई, और ये उनकी नई आक्रमण रणनीतियों की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा थी। और अपनी जीत के बाद कैप्टन बत्रा का वो रेडियो संदेश, ये दिल मांगे मोर, युद्ध के सबसे यादगार लम्हों में से एक बन गया। ये सिर्फ एक सैनिक का नारा नहीं था, ये भारतीय सेना के कभी ना हारने वाले जज्बे और उस वक्त पूरे देश की भावना का प्रतीक बन गया। पॉइंट 5140 की जीत के बाद अगला और शायद सबसे मुश्किल लक्ष्य था टाइगर हिल। ये उस पूरे इलाके की सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक चोटी थी, जिसे दुश्मन के डिफेंस की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। टाइगर हिल को जीते बिना ये जंग जीतना नामुमकिन था। तो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर हमला असल में होता कैसे है? ये एक बहुत ही जटिल और जानलेवा प्रक्रिया है। इसमें कई चरण होते हैं। पहले तो शरीर को उस बेहद कम ऑक्सीजन वाले माहौल के लिए तैयार करना,
फिर दुश्मन की लगातार गोलियों के बीच जाकर अहम खुफिया जानकारी जुटाना, इसके बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लगभग सीधी चट्टानों पर चढ़ना और आखिर में चोटी पर पहुंचकर दुश्मन से आमने सामने की यानी क्लोज क्वार्टर्स लड़ाई लड़ना। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। अब हम सामरिक जीत से थोड़ा हटकर इस संघर्ष की कड़वी हकीकत और इसकी भारी मानवीय कीमत पर ध्यान देंगे। पॉइंट 51-440 के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा एक दूसरे मिशन के दौरान अपने एक घायल साथी को बचाने की कोशिश में शहीद हो गए। उनकी कहानी इस युद्ध की सबसे कठोर सच्चाई को सामने लाती है। यहाँ बहादुरी और बलिदान एक ही सिक्के के दो पहलू थे। कुल मिलाकर 500 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने इस संघर्ष में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 500 से ज्यादा कहानियां हैं, 500 से ज्यादा परिवार हैं और 500 से ज्यादा भविष्य हैं जो देश के लिए कुर्बान हो गए। ये बेहद तीव्र लड़ाई लगभग 2 महीने तक चली। मई की शुरुआत में घुसपैठ का पता लगने से लेकर 26 जुलाई को आखिरी जीत की घोषणा तक भारतीय सेना ने एक-एक करके अपनी सभी चौकियों को वापस हासिल कर लिया। ये एक बहुत ही तेज और क्रूर अभियान था। तो आखिर में इस युद्ध से सीखे गए प्रमुख सामरिक और रणनीतिक सबक क्या थे? इसकी जो विरासत है वो आग में घड़ी गई थी। तो कारगिल का अंतिम सामरिक सबक क्या है? वो ये है कि सबसे आधुनिक तकनीक और शानदार रणनीति के बावजूद दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में जीत आखिरकार मानवीय तत्व पर ही निर्भर करती है। ये सैनिकों के साहस, उनकी सहनशक्ति और उनके दृढ़ संकल्प की जीत थी। ऐसे चरम वातावरण में इंसान ही आखिरी और सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। हम इस विश्लेषण को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। 17,000 फीट की ऊंचाई पर साहस आखिर दिखता कैसा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उन सैनिकों की कहानियों में छिपा है जिन्होंने उन बर्फीली चोटियों पर देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था।